Hello students, welcome back. Here is Ekil Akhwani, your science teacher, and today we are going to deal with the next and the last part of our chapter number 6, that is life process. तो पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन ने एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस स्टार्ट किया था, जहाँ अपन ने देखा था कि एक्सक्रीशन क्या होता है। इट इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जो अपनी बॉडी में हार्मफुल नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसकी जो रिमूवल की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। और उसके बाद अपन ने उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था, जहाँ अपन ने उसकी पूरी मैकेनिज्म देखी थी कि किस तरीके से होता है। अच्छा, एक चीज अपन ने देखी थी कि जब ब्लड कहाँ पे एंटर करता है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी में, तो वहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, या अपन बोले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड का। ठीक है, तो नेफ्रॉन की जो पूरी वर्किंग होती है वो आज अपन यहाँ पे देखेंगे कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो अपना पूरा काम, फिल्ट्रेशन का काम, वो किस तरीके से वो कर पाते हैं। ठीक है, और जब वो फिल्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद तो वो जो ब्लड है अपना, मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरेटर से होता हुआ यूरेथ्रा के बाद वहां से फिर वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं नेफ्रॉन का। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया है नेफ्रॉन का। आप अगर बुक में देखेंगे तो बुक में भी आपको ये डायग्राम मिल जाएगा, लेकिन बुक में जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ डायग्राम, तो मैंने इसे थोड़ा सा इजी करके यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अलग अलग पार्ट को क्या कर दिया है, यहाँ पे नेम वगैरह दे दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पे आगे अपन जाएंगे तो आगे आपको दिख रहा है कि ये एक हेनलीस लूप है। ये जो यू शेप का जो लूप दिख रहा है आपको, इसको अपन क्या बोलते हैं, हेनलीस लूप। यहाँ पे आपको मेन डक्ट दिखेगा, ये एफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल है, और यहाँ पे इफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो अपन इसकी पूरी वर्किंग देखते हैं कि किस तरीके से पूरा फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल से या नेफ्रॉन के अंदर इंटर करता है। कहां से करता है, एफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल से इंटर करता है, और एफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल से इंटर करने के बाद ये वापस कहां से जाता है, इफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल से ये वापस जाता है। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है ये ज्यादा है, थोड़ा सा मोटा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हाई प्रेशर से ब्लड यहाँ पे इंटर करता है, और यहाँ से जब ये जा रहा है तो ये बहुत नैरो ट्यूब दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे क्योंकि अब आप बड़े ट्यूब से रहा है और जा छोटे ट्यूब से रहा, तो ये वाला जो एरिया होता है, इस वाले एरिया में क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और उस हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, ब्लड के जो कुछ कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे ब्लड तो आया है क्योंकि यहाँ प्रेशर के थ्रू ब्लड आया, तो ब्लड के कुछ जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेशर के थ्रू यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल में क्या हो जाते हैं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब बॉमन्स कैप्सूल से क्या होता है, ये कुछ प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इस तरीके से सीरियल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये जो कंपोनेंट है ये क्या होते हैं, आगे आप देख सकते हैं इस जगह पे ये कंपोनेंट आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिर्फ जो अपना यूरिया नहीं आया, यूरिया अपना एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको अपन रिमूव करना वो तो आ गया है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ मेन कंपोनेंट भी होते हैं, मतलब कुछ अपने काम के कंपोनेंट भी होते हैं बॉडी के, वो भी क्या होते हैं यहाँ पे इंटर कर जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो कंपोनेंट की अपन बात करें तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला अपन देखें तो यूरिया होता है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हार्मफुल नाइट्रोजनियस वेस्ट है जिसको अपनी बॉडी रिमूव करना चाहेगी। इसके बाद अपन देखें तो इसके अलावा और अपन को यहाँ पे मिल जाएगा ग्लूकोज मिल जाएगा, इसके अलावा अमीनो एसिड। ठीक है, इसके अलावा अपन को यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा, और अपन बात करें यहाँ पे अपन को वाटर भी मिल जाएगा। तो ये सब चीजें है ना, ये सब ब्लड के साथ जो कंपोनेंट थे वो सब यहाँ पे इंटर कर चुके हैं। अब यूरिया तो हार्मफुल वेस्ट है तो इसको तो अपनी बॉडी रिमूव करना चाहती है, लेकिन ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, ये क्या है, ये अपनी कुछ काम की चीजें, तो बॉडी इनको रिमूव करना नहीं चाहेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अपना इफेरेंट रेनल ट्यूब है, इफेरेंट रेनल ट्यूब से कुछ ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो क्या होती है, इस जगह पे कनेक्टेड होती है, इस तरीके से कुछ ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, इफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल से यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो इस वाले पार्ट में जब वो कनेक्टेड होती है तो इस तरीके से इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। इसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आगे भी जाएगी ये इस तरीके से।
तो अब ये क्या करती है, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, यहाँ पे अपन देखें इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में जो ब्लड कैपिलरीज है, ये क्या करेगी, ये करेगी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या करेगी, यहाँ पर जो अपने पास मटेरियल्स आए हैं, जो जो कंपोनेंट्स आए हैं, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, इनमें से क्या करेगी, ग्लूकोज और अमीनो एसिड को ये एब्जॉर्ब कर लेगी, तभी अपन इसको क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर की वजह से ये यहाँ पर आ गया था, तो यहाँ पे इनका ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है इसका यहाँ पे वापस से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, वापस इन्हें क्या होगा, बॉडी में भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब जो मटेरियल बचा है अपना, वो कहाँ जाएगा, यहाँ हेनलीज लूप से क्या होगा, हेनलीज लूप से यहाँ पर आ जाएगा। अब इस हेनलीज लूप में क्या होता है, इस हेनलीज लूप में भी अपन देखें, यहाँ पर भी कुछ ब्लड कैपिलरीज लगी हुई है, तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेगी, ये ब्लड कैपिलरीज अपनी जो सॉल्ट है और वाटर है, इनको रीअब्जॉर्ब करेगी एज पर द कंडीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से सॉल्ट और वाटर क्या करेगी, ये जो अपनी हेनलीज लूप में जो अपनी ब्लड कैपिलरीज दिख रही है, ये इसको रीअब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। जैसे अपन बात करें कि गर्मियों के टाइम की बात करें, तो गर्मियों के टाइम में अपन को पसीना ज्यादा आता है, उसके वजह से अपनी बॉडी क्या करती है, वाटर लूज करती है, तो उस टाइम वाटर की रिक्वायरमेंट अपन को ज्यादा होती है, तो उस टाइम क्या करेगी, ये क्या करेगी, जो हेनलीज लूप में कैपिलरीज है, ये वाटर को क्या कर देगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल वे में सॉल्ट और वाटर को क्या कर दिया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, और ये जो प्रोसेस होती है हेनलीज लूप में, ठीक है, हेनलीज लूप में एक जो प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जा रहा है, सॉल्ट और वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को अपन, ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है, कंट्रोल वे में पूरा किया जाता है। अब इसके बाद जो अपने पास हार्मफुल जो वेस्ट है, ये आगे होता हुआ कहाँ जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेन डक्ट के थ्रू क्या होगा, बाहर चला जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें ऑब्वियसली यूरिया होगा जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया, अलोंग विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रहता है और यूरिया रहता है, ये दोनों यहाँ से क्या होगा, मेन डक्ट के थ्रू जो अपन देखें ऐसी क्या होती है, जैसे यहाँ पे ये इसकी एक मेन डक्ट है, ऐसे बहुत सारे अपने पास नेफ्रॉन है, मैंने बताया था एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, तो ये सब इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, और ये यहाँ से ये सब क्या होगा, मेन डक्ट के थ्रू बाहर जाएगा, और यहाँ से भी वेस्ट है, ये कहाँ जाएगा, ये यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से क्या होगा, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है नेफ्रॉन की। होपफुली ये जो प्रोसेस थी आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा एक लास्ट पार्ट अपना इस चैप्टर में और बच गया, उसको भी मैं यहीं पे फिनिश कर देता हूँ, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। अब जो लास्ट पार्ट है अपना, वो क्या है, अपन ने जितनी भी अभी प्रोसेस देखी इस चैप्टर में, उसमें अपन ने ह्यूमंस के लिए भी देखी, प्लांट्स के लिए भी देखी, तो ऐसे यहाँ पे जो एक्सक्रीशन अब अपन को किस में देखना है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में एक्सक्रीशन वाली प्रोसेस देखना। तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है वो ज्यादा बड़ी नहीं होती, नॉर्मल एक प्रोसेस होती है, ठीक है। आप बुक में भी देखेंगे तो बुक में भी 4-5 लाइन में उसे पूरा कंप्लीट कर दिया गया, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। कैसे बताया जाता है कि जैसे प्लांट्स में अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो प्लांट्स में अलग अलग प्रोसेस होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं, प्रोसेस में प्लांट ऑक्सीजन को लूज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑक्सीजन क्या हो गया, एक्सक्रीट हो गया। इसी तरीके से अपन देखें जो एक मैंने प्रोसेस बताई थी आपको, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, इस ट्रांसपिरेशन वाले प्रोसेस में क्या करेंगे, जो प्लांट्स हैं वो वाटर को लूज कर देंगे। इसके अलावा और अपन बात करें कि जो ड्राई लीव्स रहती है, ड्राई लीव्स फॉल ऑफ, गिर जाती है वो, ये क्या होता है, इससे डेड सेल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, डेड सेल्स एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लांट्स है, प्लांट्स में अपन को एक्सक्रीशन में ज्यादा नहीं पड़ना, बस ये कुछ पॉइंट्स जिनको ध्यान रखना है कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसा होता है, जब अलग अलग प्लांट अपनी प्रोसेस करते हैं तो उसमें अलग अलग चीजें क्या होती है, एक्सक्रीट हो जाती है। जैसे अपन फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस में प्लांट ऑक्सीजन को एक्सक्रीट कर देते हैं,
ट्रांसपिरेशन में वाटर को लूज कर देते हैं। इसके अलावा जब ड्राई लीव्स, अपन जो सूखे पत्तियां रहती है वो जब गिरती है तो उसमें जो जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाला पार्ट है ये भी अपना कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ये जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी इस चैप्टर के नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए थे, प्लस उस पीडीएफ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आपको मिल जाएंगे, जो लास्ट ईयर्स एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको भी आप अच्छे से देख लें। उनमें भी अगर कोई डाउट आता है तो मुझे बता दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।